सनातन क्या है? अपने बच्चों को सिखाओ यार, तुम्हारी बेटियां इस्लाम के चक्कर में क्यों फंसती है? इसीलिए फंसती है, तुम सनातन के बारे में नहीं बताते। सनातन की सच्चाई दिखाओ। इस्लाम की सच्चाई तो सब बता ही रहे हैं। इस्लाम इतनी बेइज्जती करता है सनातन की, क्यों करता है? क्योंकि हम नहीं बताते सनातन क्या चीज है। हम ये बता रहे हैं कि इस्लाम ऐसा होता है। इवन मूवी में ये तक बोला गया हिजाब पहनोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे। क्यों रहोगे? मैं यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। इतने भाई खड़े हैं मेरे यहाँ पे, सारे कट्टर हिंदू हैं, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, तुम भी कट्टर हिंदू बनो। और रही बात इन मुस्लिम्स की, तो मैं आज साफ कह रही हूँ, किसी में दम है फंसा के दिखा दो उन लड़कियों को जो सनातन को जानती हैं, जो हिंदू मतलब हिंदू धर्म क्या है उसको जानती है। तुम उन्हें ही फंसा सकते हो जो हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जान सकती। सनातन क्या है? सीखो बहनों, कट्टर शेरनियां बनो, हिंदू शेरनियां बनो हमारी तरह। हाँ, मेरा नाम लीला है, मैं जेएनयू से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम, दलित और हिंदू महिला को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और अगर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो गुजरात में जो दंगा हुआ उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ ही रेप क्यों किया गया पकड़ कर? बहन का सवाल है कि आप मुस्लिम, हिंदू और दलित को किस दृष्टि से देखते हैं, और अगर एक है तो जो गुजरात में सिर्फ मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? पहला सवाल का जवाब, किस दृष्टि से मैं हिंदू, दलित और मुसलमानों को देखता हूं? इंसान की दृष्टि से, इंसान की दृष्टि से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70 अल्लाह ताला फरमाते वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पे करम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते लक़द कर्रमना बनी आदम, हर आदम के औलाद, हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाए। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो या इंग्लैंड में हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या किस भी मजहब में पैदा हो, समझ के अल्लाह ताला ने हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिदायत दी किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करना। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू मजहब की किताबों का मुताला किया हूं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। दलित जो है, जैसे कुछ लोग जानते होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर मरने के कुछ महीने पहले उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। वो इस्लाम से मुतासिर थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो सेकंड मजहब पे गए जो उनके हिसाब से बेहतर था, वो बुद्धिज्म। और जो दलित है वो एक्चुअली देखे जाओ तो न्यू बुद्धिस्ट है। अफसोस की बात है कि दलित भी नहीं जानते कि उनका मजहब क्या है। और जब सेंसस होता है इस इंडिया का, तो दलित को हिंदू में शुमार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 300 मिलियन 30 करोड़ लोग को, लगभग 30 करोड़ दलित लोग को हिंदू से छुटकारा पाने के लिए, कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए इलादा हुए। लेकिन अफसोस की बात है आज के सेंसस में जब हिंदू की गिनती होती है उसमें दलित को भी गिना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। दलित हिंदू नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित को कास्ट सिस्टम, जात पाती से छुटकारा पाने के लिए उनने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब भी मैंने पढ़ा, और अगर आप पढ़ेंगे रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम नंबर 4, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कृष्ण के 16,108 बीवियां थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू मज़हब किताब का काफी मुताला किया, और उसके बाद उसने कहा कि कास्ट सिस्टम गलत है। और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी नहीं, मिसाल के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जस्टिस आना डे, राजा राम मोहन रॉय बंगाल से थे, जस्टिस आना डे बंबई के थे। ये सब वो हिंदू रिफॉर्मर्स, और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नजरिया था कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नजरिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूं, और मैं कुरान की उस आयत के ऊपर अमल करता हूं, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है, और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से हमने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मज़ाहिब के, उस बात को लो,
लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मजहब की किताब, चाहे हिंदू मजहब हो या सिख मजहब हो या ईसाई मजहब हो या यहूद मजहब हो, सारी मजहब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मजहब का मुताला करेंगे हमें यह पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मजहब की किताबों में हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूं, अगर आप अपनी मजहब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नजरिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज है पॉलिटिशियन की वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा कि 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा।